नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने के लिए क्या आपको बहुत ज़्यादा जीनियस होना ज़रूरी है या फिर हर महीने पैसे बचाने के लिए अपनी विल पावर से लड़ना ज़रूरी है? डेविड बक की बेस्ट सेलिंग बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर इसका जवाब देती है एक बहुत बड़े नहीं के साथ। ये बुक उन लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है जो हमेशा बजट बनाने के नाम से भागते हैं या जिन्हें लगता है कि उनकी सैलरी इतनी कम है कि वो कभी अमीर नहीं बन सकते। डेविड बॉक का सिंपल मगर पावरफुल कंसेप्ट है डिसाइड टू बी रिच एंड देन मेक इट ऑटोमेटिक। इस बुक का मेन आइडिया ये है कि अमीर बनना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सिस्टम का नतीजा है। हम इंसान फितरत से आलसी होते हैं। हम प्लान तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जब बात एक्शन लेने की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। डेविड कहते हैं कि अगर आप अमीर बनने के लिए अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। इसके बजाय आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपना एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहिए जो आपके सोए हुए भी आपको अमीर बनाए। इस बुक का सबसे मशहूर कंसेप्ट है द लैटे फैक्टर। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन डेविड दिखाते हैं कि कैसे हम रोज़ाना की छोटी मोटी फिजूल खर्चियों जैसे कॉफ़ी, स्नैक्स या फालतू सब्सक्रिप्शन पर करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। अगर वही 100 से 200 रुपए जो हम बिना सोचे उड़ा देते हैं, उन्हें ऑटोमेटिक तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से आप एक दिन मिलीनियर ज़रूर बनेंगे। समरी के इस वीडियो में हम इस पूरी स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम लैटे फैक्टर और पे योरसेल्फ फर्स्ट के माइंडसेट को देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट पर डालना है ताकि आपको हर महीने मेहनत ना करनी पड़े। और तीसरे पार्ट में हम डेविड बॉक की वो कंट्रोवर्शियल मगर सॉलिड एडवाइस देखेंगे जहां वो बताते हैं कि क्यों घर लेना अमीर बनने की सबसे बड़ी सीढ़ी है और कैसे अपने लोन को फास्ट ट्रैक पर ख़त्म करना है। अगर आप भी पेचेक टू पेचेक जीने से थक चुके हैं तो ये समरी आपकी लाइफ बदल देगी। डेविड बॉक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर का पहला पार्ट हमें एक ऐसी कड़वी मगर सच्ची बात सिखाता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अमीर बनना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना रोक पा रहे हैं। पार्ट 1 का सबसे बड़ा पिलर है द लैटे फैक्टर और पे योरसेल्फ फर्स्ट का कंसेप्ट। इन दोनों को अगर हम डिटेल में समझें तो ये किसी भी मिडिल क्लास इंसान की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। डेविड बॉक अपनी बात एक कहानी से शुरू करते हैं। वो एक ऐसी महिला की मिसाल देते हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी। जब डेविड ने उसकी रोज़ाना की हैबिट को चेक किया तो पता चला कि वो हर रोज़ एक महंगी कॉफ़ी, लैटे, एक मफ़िन और कुछ मैगज़ीन खरीदती थी। सुनने में ये बहुत छोटा खर्चा लगता है, शायद दिन का 200 या 300 रुपए, लेकिन डेविड ने जब इसे कैलकुलेट किया तो नतीजा हैरान करने वाला था। अगर वही 200 रुपए रोज़ाना बचाकर एक अच्छे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में 10 से 12% इंटरेस्ट पर डाला जाए तो 30 साल या 35 साल में वो करोड़ों रुपए बन सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डेविड आपको कॉफ़ी पीने से मना कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि हमें माइंडलेस स्पेंडिंग को पहचानना होगा। हम अक्सर ऐसी चीज़ों पर पैसा उड़ा देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, बस आदत होती है। ये 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, 100 रुपए का स्नैक्स या वो OTT सब्सक्रिप्शन जो आप महीने में एक बार भी नहीं देखते, ये सब आपका लैटे फैक्टर है। अगर आप अपने दिन भर के खर्चों को एक डायरी में लिखें तो आपको हैरानी होगी कि आप कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं जो आपको अमीर बना सकता था। ज़्यादातर लोग एक पुराने और गलत फॉर्मूला पर चलते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। मतलब पहले सैलरी आएगी, फिर रेंट देंगे, ग्रोसरी का बिल भरेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे और महीने के आखिर में अगर 500 रुपये बचा तो उसे सेव करेंगे। डेविड बॉक कहते हैं कि ये तरीका नाकामयाबी की गारंटी है क्योंकि महीने के एंड में कभी कुछ नहीं बचता। उनका गोल्डन रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए, सबसे पहला हिस्सा आपका होना चाहिए, आपके फ्यूचर सेल्फ का। बिल्स, लैंडलॉर्ड और शॉपिंग मॉल को बाद में पैसा दें। सबसे पहले अपनी इनकम का कम से कम 10% या अगर हो सके तो 15 से 20% निकाल कर अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दें। ये वो पैसा है जो आपके लिए अमीरियत का बीज बनेगा। डेविड का लॉजिक सिंपल है, अगर आप पहले खर्च करेंगे तो बचेगा कुछ नहीं, लेकिन अगर आप पहले सेव कर लेंगे तो आप बाकी बचे हुए पैसे में अपना गुजारा करना सीख जाएंगे। डेविड बक इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर बनना कोई मैथ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम है।
हम लोग हमेशा कल का इंतज़ार करते हैं, जब मेरी प्रमोशन होगी तब सेव करूँगा, या जब मेरा कर्ज खत्म होगा तब इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कल कभी नहीं आता। आपको आज ही ये फैसला लेना होगा कि आप ऑटोमेटिक मिलीनियर बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि छोटी-छोटी बचत, द लैटे फैक्टर, जब डिसिप्लिन के साथ पे योरसेल्फ फर्स्ट मिल जाती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू शुरू हो जाता है। आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8 वंडर कहा था, और डेविड बॉक दिखाते हैं कि कैसे एक आम आदमी भी इस वंडर का फायदा उठा सकता है। पार्ट 1 का एसेंस यही है कि अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को ध्यान से देखें और अपने आप को प्रायोरिटी दें। जब आप पहले खुद को पे करते हैं तो आप एक अमीर माइंडसेट अपनाते हैं। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी वेल्थ की इमारत खड़ी होगी। अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर है तो कितनी भी बड़ी सैलरी हो, आप हमेशा पे चेक टू पे चेक ही जिएंगे। इसलिए आज से ही अपने लैटे फैक्टर को पहचानिए और अमीर बनने की पहली सीढ़ी चढ़िए। डेविड बॉक की बुक का ये दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 ऑटोमेशन पूरी स्ट्रैटेजी का इंजन है। अगर पार्ट 1 एक नक्शा मतलब मैप था, तो पार्ट 2 वो गाड़ी है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी बिना आपके थके। डेविड बॉक का मानना है कि इंसान फितरत से थोड़ा आलसी और जज्बाती होता है। हम कितनी ही कस्में खा ले कि अगली सैलरी से पक्का इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन कोई नया खर्चा, दोस्तों की पार्टी या नया गैजेट हमारे इरादा बदल देता है। इसलिए डेविड कहते हैं, विल पावर पर भरोसा मत करो, सिस्टम पर करो। पार्ट 2 का सबसे बड़ा पिलर है सेट इट एंड फॉरगेट इट। डेविड बॉक समझाते हैं कि अमीर बनना इस बारे में नहीं है कि आप हर महीने कितनी मेहनत से पैसा बचाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आपने अपने बैंक अकाउंट को कैसे प्रोग्राम किया है। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप अपने बैंक और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ऐसे लिंक कर देते हैं कि आपकी सैलरी आते ही पैसा अपने आप सही जगह पहुंच जाए, बिना आपके एक उंगली हिलाए। फर्स्ट, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन विल पावर। हम सब सोचते हैं कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम डिसिप्लिन के नाम पर फेल हो जाते हैं। डेविड बॉक कहते हैं कि अगर आपको हर महीने खुद से चेक काटना पड़े या मोबाइल ऐप खोलकर म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफर करना पड़े, तो आप किसी महीने स्किप करेंगे। कभी कार पंचर हो जाएगी, कभी किसी की शादी आ जाएगी और आप कहेंगे इस महीने रहने देता हूँ, अगले महीने डबल कर दूंगा। लेकिन वो डबल कभी नहीं होता। ऑटोमेशन इस दुश्मनी को ख़त्म कर देता है। जब आप ऑटोमेटिक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हैं तो बैंक को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मूड कैसा है या आपके दोस्त की पार्टी है। वो चुपचाप आपका 10 से 15% हिस्सा निकाल कर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देता है। डेविड इसे सेल्फ करेक्शन कहते हैं। आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम आपके लिए डिसिप्लिन्ड है। सेकेंड, द ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान AIP। डेविड सजेस्ट करते हैं कि आपका पहला ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र आपके रिटायरमेंट अकाउंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना चाहिए। इसका फ्लो कुछ ऐसा होना चाहिए। स्टेप 1, सैलरी अकाउंट में पैसा आया। स्टेप 2, ऑटो, तुरंत 10% पैसा म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में चला गया। स्टेप 3, ऑटो, सारे ज़रूरी बिल्स, बिजली, रेंट, इंटरनेट अपने आप पे हो गए। स्टेप 4, जो बचा वो आपका है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको वो पैसा अपने अकाउंट में दिखेगा ही नहीं। जब पैसा दिखता नहीं तो उसे खर्च करने का लालच भी नहीं आता। डेविड बॉक का कहना है कि लोग उस पैसे में गुजारा करना सीख जाते हैं जो उनके पास बचता है। अगर आपके पास 50,000 सैलरी है और 5,000 पहले ही कट गए, तो आपका दिमाग 45,000 के हिसाब से ही खर्च का प्लान बनाएगा। ये साइकोलॉजी का एक कमाल का ट्रिक है जो आपको बिना दर्द के अमीर बनाता है। थर्ड, इमरजेंसी फंड ऑन ऑटो पायलट। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, डेविड बॉक इमरजेंसी फंड को भी ऑटोमेटिक बनाने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती, कभी किसी की नौकरी जा सकती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। इसलिए कम से कम 6 महीने का खर्चा एक अलग सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। इसे बनाने का तरीका भी ऑटोमेटिक है। हर महीने एक छोटा अमाउंट जैसे 2,000 या 5,000 अपने आप आपके प्राइमरी अकाउंट से इमरजेंसी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। जब ये फंड फुल हो जाए तब आप उस ऑटोमेशन को रोककर उस पैसे को भी इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ सकते हैं। इससे आपको हर वक्त सेफ्टी नेट का सुकून रहता है। फोर्थ, डायरेक्ट डिपॉजिट और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। डेविड कहते हैं कि आज के डिजिटल ज़माने में ऑटोमेटिक मिलियनर बनना पहले से बहुत आसान है। हर बैंक में ऑटो पे और रिकरिंग डिपॉजिट की सुविधा है। आपको बस एक बार वन टाइम सेटअप 1 घंटा निकाल कर अपने सारे अकाउंट को लिंक करना है। डेविड बॉक का दावा है कि ये 1 घंटा आपकी पूरी लाइफ की फाइनेंशियल चिंता को ख़त्म कर सकता है। पार्ट 2 का एसेंस यही है। रिच पीपल ऑटोमेट देयर लाइफ्स, पुअर पीपल ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग।
जब आपका पैसा आपके सोए हुए भी सही जगह जा रहा है तो आप ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की गारंटी ले चुके हैं। आपको अब मार्केट के अप और डाउन देखने की जरूरत नहीं है, बस सिस्टम को अपना काम करने दे। डेविड बॉक की बुक का ये आखिरी हिस्सा पार्ट 3 होम ओनरशिप और डेट फ्री लाइफ उन लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है जो सोचते हैं कि रेंट देना इजी है। डेविड का मानना है कि एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर वही है जिसके पास अपना घर हो और कोई कर्ज ना हो। उनका लॉजिक सिंपल है, जब तक आप रेंट दे रहे हैं आप किसी और को अमीर बना रहे हैं, लेकिन जब आप अपने घर खरीदते हैं तो आप अपनी वेल्थ की दीवार खड़ी कर रहे होते हैं। डेविड बॉक इस पार्ट में दो बड़े दुश्मनों से लड़ना सिखाते हैं, रेंट और हाई इंटरेस्ट डेट। वो कहते हैं कि बिना घर के कोई भी इंसान सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकता। फर्स्ट, द रेंट ट्रैप, किराए का जाल। डेविड बॉक कहते हैं कि रेंट देना पैसे नाली में बहाने जैसा है। वो लॉजिक देते हैं कि अगर आप महीने का 15,000 रेंट देते हैं तो 30 साल में आपने बिना किसी रिटर्न के 54 लाख किसी और को दे दिए। इसके बजाय अगर आप वही पैसा होम लोन में देते हैं तो 30 साल बाद आपके पास एक ऐसा एसेट होता जिसकी वैल्यू शायद करोड़ों में हो। डेविड का कहना है यू कैन नॉट गेट रिच बाई रेंटिंग। वो सजेस्ट करते हैं कि कितनी जल्दी हो सके एक छोटा ही सही लेकिन अपना घर खरीद ले। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है बल्कि एक फोर्स्ड सेविंग अकाउंट है। जब आप ईएमआई भरते हैं तो आप हर महीने उस घर के थोड़े और मालिक बनते जाते हैं, जिसे इक्विटी कहते हैं। समय के साथ घर का प्राइस बढ़ती है और आपका कर्ज घटता है। यह अमीर बनने का सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है। सेकंड, द बाई वीकली पेमेंट स्ट्रेटजी, ईएमआई को फास्ट ट्रैक करें। अगर आपने घर के लिए लोन लिया है तो डेविड एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताते हैं जिससे आप लाखों रुपए का इंटरेस्ट बचा सकते हैं और अपना 30 साल का लोन बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इसे बाई वीकली पेमेंट कहते हैं। ज़्यादातर लोग महीने में एक बार ईएमआई देते हैं। डेविड कहते हैं कि बैंक को कॉल करें और कहें कि मैं हर 2 हफ्ते 14 डेज में आधी हाफ ईएमआई दूंगा। इसका कैलकुलेशन समझिए, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। अगर आप हर 2 हफ्ते में आधी ईएमआई देते हैं तो साल में आपने 26 आधी पेमेंट्स की, यानी टोटल 13 फुल ईएमआई। नॉर्मल लोग साल में 12 ईएमआई देते हैं, लेकिन आपने ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे दी। ये छोटा सा बदलाव आपके 30 साल के लोन को 22 से 23 साल में ख़त्म कर देता है। इससे आपके जीवन के 7 से 8 साल और लाखों का इंटरेस्ट बच जाता है। थर्ड, क्रेडिट कार्ड डेट, अमीरियत का दुश्मन। डेविड बॉक कहते हैं कि ऑटोमेटिक मिलियनेयर कभी भी क्रेडिट कार्ड का कर्ज अगले महीने तक नहीं ले जाता। क्रेडिट कार्ड 30 से 40% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर 12% कमा रहे हैं लेकिन कार्ड पर 30% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आप अमीर नहीं गरीब हो रहे हैं। उनका सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिक है। अगर आप पर कर्ज है तो बैंक में ऑटोमेटिक डेट पेमेंट सेट करें। जब तक कर्ज खत्म ना हो जाए तब तक इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थोड़ी कम रखें, लेकिन कर्ज को पहले खत्म करें। कर्ज से मुक्ति ही असली फाइनेंशियल पीस है। फोर्थ, द फाइनल मास्टरी, इंटीग्रिटी और गिविंग। बुक के एंड में डेविड बॉक बताते हैं कि असली अमीरियत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दान मतलब गिविंग में भी है। वो ऑटोमेटिक मिलियनेयर को सजेस्ट करते हैं कि अपनी इनकम का 1% या 3% किसी अच्छे काम, चैरिटी के लिए ऑटोमेटिक सेट करें। जब आप सिस्टम से पैसा देते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास काफ़ी है और ये माइंडसेट आपको और भी ज़्यादा अमीर बनाता है। पार्ट 3 का सार यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है फर्स्ट, घर का मालकाना हक, इक्विटी। सेकंड, कर्ज से आज़ादी, डेट फ्री। थर्ड, ऑटोमेटिक गिविंग। डेविड बॉक की फिलॉसफी सिंपल है, सिस्टम को एक बार सेट करो, अपना घर लो, लोन को जल्दी ख़त्म करो और फिर अपनी लाइफ बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के जियो। जब आपका घर पेड ऑफ होता है और आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑटोमेटिक ग्रो कर रहा होता है तब आप सही मायने में अमीर होते हैं। धन्यवाद।